IAS लेवल नोट्स, राजस्थान हिस्ट्री नोट्स फॉर यूपीएससी इन हिंदी। वेलकम दोस्तों माय चैनल। टॉपिक है आज हमारा राजस्थान के प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, और वनों का वर्गीकरण। आज हमारा ये टॉपिक है। और ये दोस्तों वीडियो मैंने आईएएस के लिए नहीं बनाया, ये वीडियो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बनाया है, पर मैंने इस वीडियो को आईएएस लेवल पर बनाया ताकि कोई भी ज्ञान पीछे छूट न सके और आपका कोई भी सवाल गलत ना हो सके, इसलिए मैंने इसे बनाया। ये आईएएस के लिए आपके लिए उपयोगिता है और बाकी सभी एग्जामों के लिए भी उपयोगिता है। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो को करता हूँ शुरू। राजस्थान के प्राकृतिक वनस्पति और वनों का वर्गीकरण में सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के वन्य जीव के तथ्यों के संबंधित। सबसे पहले इस चीज़ को जानना जरूरी है कि वन्य जीव के कौन से तथ्य हैं, ताकि किस में वन्य जीव हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाता है और वनों को किस वस्तु में सुरक्षित रखा जाता है, कितने प्रतिशत सुरक्षित रखा जाता है, इसके बारे में अगर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो बाकी का ज्ञान अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखा मैंने रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त एवं विलुप्त जंतुओं व वनस्पतियों का नाम प्रविष्ट किए जाते हैं। रेड डाटा बुक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें संकटग्रस्त विलुप्त वन जो जंतु होते हैं, जीव जंतु, और दूसरी बात यह है कि वहाँ जो वनस्पति होती है वह सभी इसमें सुरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है। 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 लागू किया गया था। 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान वन्य जीव या वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम जो 1951 में लागू किया गया था। 9 सितंबर 1972 को भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया था। 1 सितंबर 1973 को राजस्थान में लागू किया गया। 9 सितंबर 1972 को भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू हुआ था, परंतु राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को ये नियम लागू हुआ था। चलिए अब जान लेते हैं 42वां संविधान संशोधन जो 1974 में हुआ था वो क्या था। ये नियम दोस्तों, संविधान संशोधन 1974 द्वारा वन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। वन को राज्य सूची से तो हटाया है और समवर्ती सूची में शामिल किया गया था इसके द्वारा। रणथंभौर में टाइगर सफारी पार्क बनाया जाएगा। इसके तहत दोस्तों रणथंभौर को क्या बनाया जाएगा? टाइगर सफारी पार्क बनाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद राजस्थान में कुल 26 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, 23 आखिर निश्चित क्षेत्र है, 3 जंतुआलय हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान, 7 मृग वन, 11 जो कन्वेंशन रिजर्व है, 2 रामसर स्थल सम्मिलित हैं इन क्षेत्रों में। ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में 1 मिनट, क्योंकि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में इसलिए हम जानेंगे ताकि किस उद्यान में कितने प्रतिशत वन संरक्षित किए गए हैं। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान देश का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य को 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। यानी कि दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय रणथंभौर उद्यान है वो देश का सबसे छोटा दोस्तों बाघ अभ्यारण्य है, हमने पीछे पढ़ा था, और इसे 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य की घोषणा भी की थी। अप्रैल 1977 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अप्रैल 1974 में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान है उसको टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 है, उसमें रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित किया गया है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम बाघ परियोजना यहीं से शुरू हुई है। इस अभ्यारण्य के प्रबंधन के लिए अलग अलग रणथंभौर बोर्ड का गठन किया गया। यानी कि रणथंभौर है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, उसे भारतीय बाघों का घर
कहते हैं, क्या कहते हैं, भारतीय बाघों का घर कहते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम बाघ परियोजना थी दोस्तों, वो सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुई है। इस अभ्यारण्य में प्रबंध के लिए रणथंभौर बोर्ड का गठन किया गया है। रणथंभौर बोर्ड है उसका गठन यहीं से भी किया गया है। इस अभ्यारण्य में दुर्लभ काला गरुड़ और रेटेड तीतर के लिए प्रसिद्ध है। काला गरुड़ है, रेटेड तीतर है, ये सब इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर जोगी महल और त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ये सब दर्शनीय स्थल है। ठीक है, दर्शनीय स्थल है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर 3 झील है मलिक राजस्थान की, सॉरी यहाँ पर इसमें 3 झील है और इसमें 3 झीलें होने के बाद राजस्थान में वनस्पतियों को यहाँ पर अधिक है झीलों के कारण। तो वन किसे कहते हैं, पौधे के विशेष जाति जिसमें प्राकृतिक वनस्पति, वृक्ष, कटीली झाड़ियाँ, घासें या अधिक के हो, या यहाँ पर देखो अन्य पौधे जिसकी छाया में विकसित होते हैं वन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, वन कहलाते हैं। 12 मई 1952 में 52 की वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्र का 33% भूभाग पर वन होना अति आवश्यक है, लेकिन राजस्थान में कुल भौतिक क्षेत्र का 9.57% भाग पर वन पाए जाते हैं। राजस्थान में 12 मई 1952 में वन नीति घोषित की गई थी, जिसके तहत ये कहा गया कि राजस्थान में 33.33% वन है, वो आरक्षित वन है जिसे कोई भी काट नहीं सकता। परंतु अब राजस्थान में भौगोलिक क्षेत्र पर कुल वन 9.57% ही रह चुके हैं, यानी कि यह वर्तमान का आंकड़ा है। राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व सर्वप्रथम जोधपुर रियासत में वन संरक्षण की योजना 1910 में लागू की गई थी। टोंक रियासत में 1901 में शिकार एक्ट लागू किया गया था। सर्वप्रथम स्वतंत्रता के बाद जोधपुर रियासत में वन संरक्षण जो योजना 1910 में लागू की गई थी। टोंक रियासत है जिसमें 1901 में दोस्तों शिकार एक्ट लागू किया गया था। कौन सा एक्ट, शिकार एक्ट लागू किया गया था। अलवर रियासत में 1935 में वन अधिनियम बनाया था। अलवर रियासत है 1935 में वन अधिनियम बनाया था अलवर रियासत में। राजस्थान वन्य जीव वन नीति 2010 में लागू की गई है। 2010 में राजस्थान नवीन वन नीति की घोषणा 2010 में हुई है। वन नीति की दृष्टि से राजस्थान का देश में 9वां स्थान है। वन नीति में राजस्थान का 9वां स्थान पर राजस्थान आता है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक वन दोस्तों उदयपुर जिले में है और सबसे कम चूरू जिले में। ध्यान रख लेना, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र उदयपुर है, सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र, ठीक है। और सबसे कम यानी न्यूनतम वन वाला क्षेत्र है चूरू। राजस्थान में वनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। एक प्रकार पहला दोस्तों है प्रशासनिक आधार पर और दूसरा प्रकार यहाँ पर है जलवायु या वनस्पतियों के आधार पर। जलवायु एवं वनस्पति के आधार पर वनों का वर्गीकरण है। अब देखो प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो वनों का वर्गीकरण, प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण तो सबसे पहले यहाँ पर है आपके लिए आरक्षित या सुरक्षित वन क्षेत्र। आरक्षित या सुरक्षित वन क्षेत्र ये राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का 38.11% स्थित हैं। इन वन सर्वाधिक उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। इन वनों का राज्य सरकार का अधिकार है। इन वनों की लकड़ी काटना, पशु सराहना पूर्ण रूप से वर्जित है। इस प्रकार के वनों पर प्रवेश निषेध है। ये वन जलवायु की दृष्टि से राजस्थान में अति महत्वपूर्ण है। ध्यान रख लेना दोस्तों, कुल वन क्षेत्र है जो राजस्थान में 38.11% है। वन सर्वाधिक तो उदयपुर में है, पर राज्य सरकार के अधिकार में है ये सब वन। और इससे दोस्तों लकड़ी भी नहीं काट सकते, पशु भी इसमें नहीं सरा सकते, सब पूर्ण रूप से वर्जित किया हुआ है। और जलवायु की दृष्टि से राजस्थान में अति महत्वपूर्ण रखते हैं ये वन, ठीक है, जो जलवायु को बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं रक्षित वन या संरक्षित वन। ये राज्य सरकार की कुल वन क्षेत्र में 55.64% भूभाग पर फैला हुआ है। इस प्रकार के वन सर्वाधिक 12 जिले में है। इस प्रकार के वनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन सरकार की आज्ञा के आधार पर सीमित क्षेत्र में लकड़ी काटना, पशु सराहने के ठेके दिए जाकर काम किया जाता है। यानी कि ये रक्षित वन होते हैं। इसमें तो पूर्ण रूप से सरकार का स्वामित्व होता है,
55.67% पर ये वन है, लेकिन इस पर लकड़ी भी काटी जा सकती है, पशु सराहना ये सब ठेके पर दिए जाते हैं। इस प्रकार के वन का क्षेत्रफल राज्य में सर्वाधिक है। अब अवर्गीकृत वन, इस प्रकार ये वन राज्य में कुल वन क्षेत्र का कुल वन क्षेत्र का 6.25% भूभाग पर स्थित है। इस प्रकार के वन सर्वाधिक बीकानेर में पाए जाते हैं। इसमें वनों की लकड़ी काटने पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन लकड़ी काटने के लिए उन्हें सरकार की अनुमति लेनी जरूर है। इस प्रकार के वन राज्य सरकार में सबसे कम क्षेत्रफल पर रह चुके हैं। ये वन दोस्तों राज्य सरकार की अनुमति के बिना काट नहीं सकते, पर ये कम क्षेत्र पर रह चुके हैं। अब बात करते हैं जलवायु और वनस्पति के आधार पर वनों का वर्गीकरण। शुष्क सागवान वन, सबसे पहले आपके लिए है शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन है राजस्थान के मुख्य रूप से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सर्वाधिक और झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिले में पाए जाते हैं। ध्यान रख लेना, शुष्क सागवान वन राजस्थान में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर, फिर पाए जाते हैं डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा में। इन 3 क्षेत्रों में तो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। साथ ही साथ झालावाड़, बारां, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ जिलों में भी ये वन पाए जाते हैं। शुष्क सागवान वन राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 6.86% अर्थात 7% भूभाग पर फैला हुआ है। शुष्क सागवान वन का क्षेत्र वार्षिक वर्षा 75% से 110 सेमी यानी 75 सेमी से 110 सेमी शुष्क सागवान वन के लिए वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। वनों की ऊंचाई 10 से 21 मीटर, 10 से 21 मीटर इनके वनों की होती है ऊंचाई। शुष्क सागवान वनों में मुख्य रूप से देसी सागवान के पेड़ पाए जाते हैं। देसी सागवान के पेड़ भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर महुआ, बांस, बरगद आदि पेड़ पाए जाते हैं। प्रतापगढ़ में सागवान के वन सीता माता अभ्यारण्य में सर्वाधिक है। प्रतापगढ़ में सागवान के वन सीता माता अभ्यारण्य में सबसे अधिक हैं। अब दूसरा वन है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, जिसे मिश्रित पतझड़ वन कहते हैं। मिश्रित पतझड़ वन कहते हैं। ये वन मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी अरावली के मध्य ऊंचाई वाले ढालों पर अर्ध शुष्क जलवायु वाले दोस्तों ये होते हैं क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये राज्य के कुल क्षेत्र का 28.38% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का मुख्य रूप से धोकड़ा पाया जाता है। अन्य वृक्ष आमतौर पर खेर है, साल, ढाक हैं दोस्तों, ये है जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन क्षेत्र में वार्षिक वर्षा दोस्तों 50 से 80 सेमी की जरूरत होती है। 50 सेमी से 80 सेमी की वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। अगला वन है आपके लिए देखो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार का वन मुख्य रूप से आबू पर्वत के चारों ओर सिरोही में पाए जाते हैं। आबू पर्वत के चारों ओर और सिरोही क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन दोस्तों वन का क्षेत्र है 0.39% है। इस वनों का मुख्य रूप से है सिरस, बेल, जामुन, बांस, रोहिड़ा वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा दोस्तों 150 सेमी यानी 150 सेमी से भी अधिक होती है। यहाँ की वार्षिक वर्षा 150 सेमी से भी अधिक होती है यहाँ की वार्षिक वर्षा। इस क्षेत्र में वनस्पति विविधता की दृष्टि से राजस्थान का सर्वाधिक संपन्न है। राजस्थान इसकी दृष्टि से सार्वजनिक संपन्न है। अब है अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय या शुष्क मरुस्थलीय वन। ये वन राज्य में कुल वन क्षेत्र का 6.26% क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 30 सेमी होती है। कितनी वार्षिक वर्षा होती है? 30 सेमी। इस प्रकार ये मुख्य जो मरुद्भिद वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वनस्पति मुख्य रूप से खेजड़ी, कैर, बबूल और फिर बेर और कीकर, ये दोस्तों यहाँ के वन पाए जाते हैं। अर्धशुष्क अगला वन है अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय धोक वन। ये वन मुख्य रूप से अरावली के पश्चिमवर्ती अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं। राज्य के कुल वन क्षेत्र का 58.11% क्षेत्र इसी वन के अंतर्गत आता है। इस वनों में मुख्य रूप से कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार वनों के मुख्य धोकड़ा पाए जाते हैं। यहाँ पर खेजड़ी, पेड़, रोहिड़ा, आक इत्यादि भी यहाँ पर आपको ये वन मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन क्षेत्र वार्षिक वर्षा दोस्तों 30 से 60 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अब देख लेते हैं राजस्थान में वन प्रशिक्षण केंद्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखो मरुवंत प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में स्थापित है, वानिकी प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में स्थापित है और राजस्थान वन प्रशासनिक केंद्र जो अलवर में स्थापित हैं।
राजस्थान में वन शोध एवं अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं? विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान झालारा जयपुर में, ग्रास फॉरम नर्सरी जयपुर में, वन अनुसंधान फॉरम बाकी जो है दोस्तों सीसारामा उदयपुर में, और फिर वन अनुसंधान फार्म गोविंदापुरा जयपुर में स्थापित है। अब आप हम जानते हैं वनस्पति संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। होहबा दोस्तों क्या है? राजस्थान में शुष्क प्रदेशों में इजराइल की सहायता से होहबा फसल उगाई जाती है। होहबा फसल राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में इजराइल की सहायता से उगाई जा रही एक फसल है। वालरा कृषि राजस्थान में की जाने वाली विस्थापित या स्थापित कृषि को क्या कहते हैं? वालरा कृषि कहते हैं। अब बात करते हैं बर, धामण, मुराद, अजल, सेवण, किरड़ आदि घास के प्रकार हैं। इस प्रकार की घासें सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। टसर रेशम के उत्पादन में परोक्ष रूप से जुड़े हुए अर्जुन वृक्ष को टसर विकास कार्यक्रम 1986 में कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा जिले में प्रारंभ की गई है। बांस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। बांस को क्या कहते हैं? आदिवासियों का हरा सोना। ये अगरबत्ती एवं स्टिक बनाने में उपयुक्त होती है। कत्था बनाने के लिए खेल वृक्ष का साल प्रयोग में किया जाता है। बीड़ी बनाने के लिए तेंदू यानी कि टिमरू के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। ये पेड़ सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। तेंदू टिमरू को बागड़ से या बागड़ का सीकू भी कहा जाता है। तेंदू या टिमरू को क्या कहते हैं? बागड़ का सीकू कहा जाता है। जोधपुर में खेजड़ली गांव में खेजड़ी के पैरों को काटने बचाने के लिए 1730 ईस्वी में अमरता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 763 बिश्नोई लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। उन्हीं के उपलक्ष्य में राजस्थान में वन विकास हेतु अमरता देवी पुरस्कार दिया जाता है। वन विकास के लिए अमरता देवी पुरस्कार दिया जाता है, ये चीज ध्यान रख लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो चैनल पर देखने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दी वीडियो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि वन क्षेत्र में कौन सा अध्याय पीछे छूट गया, कौन सा पॉइंट जो महत्वपूर्ण था पीछे छूटा, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में से इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो को हमारे चैनल के साथ जरूर देखें।